आशुतोष जी, आपसे सवाल है इधर आपके फ्रंट में, रितेश ईटीवी से। आपके लिए जीना किस चीज का नाम है? आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपने ये सब्जेक्ट चुना इस फिल्म का? देखिए मेरे लिए जो जीना है वो ये है कि अगर आपके मन में जो करने की इच्छा है उसे अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी अवरोध के कर पा रहे हैं फुल स्विंग में, तो जीना उसी का नाम है। और मुझे लगता है कि आशुतोष राणा का प्रोफेशन भी एक्टिंग है, आशुतोष राणा का एजुकेशन भी एक्टिंग है और आशुतोष राणा का पैशन भी एक्टिंग है। तो इस वजह से मेरे लिए जीना इसी का नाम है। ये तीनों चीज़ें एक जगह मिल रही हैं और मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि इसमें वो आपने किरदार का लुक देखा और मुझे लगता है कि अगर इस किस्म के लुक का किरदार है, ये सिर्फ एक फ़ोटो देखी है आपने और इसके कई किस्म के रंग, 2 फोटो देखे हैं आपने अभी, एक उस तरफ थी क्लीन शेव और एक इस किस्म के जो जिसमें जब मेरी एंट्री हुई थी, तो इसमें कई सारे ऐसे रंग हैं जिसको आशुतोष राणा ने अभी तक कभी टच नहीं किया था। और मुझे लगा कि एक एक्टर के रूप में अगर ये एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिलता है तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 100% उस समय हमारे पास था वो हमने जान लगा के किया है। और अभी तक मेरे जितने भी परफॉर्मेंसेस हैं, ये प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने फिल्म का कुछ हुआ हो लेकिन पीठ हमारी ठोकी है कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस बात की हमें प्रसन्नता है कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी और ये किरदार भी आपको बहुत रास आएगा। अरबाज, बॉलीवुड में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। Again, I think सलमान खान आप इस Guys, let's stick to Jeena इसी का नाम है This is questions. not a platform for me to sit down and comment about other things, you know. We are talking about the film. Let it be the film promotion. कभी आप मुझे अकेले में मिलोगे, आपको कुछ और सवाल पूछने मेरे से, हम तब जवाब देंगे। अरबाज, लेकिन बात काफी सेंसिटिव थी। साहब सलमान ने जो बात बोली है रेप वुमेन्स के बारे में, जो उन्होंने सुबह सुबह कहा, काफी बवाल हुआ इस चीज को लेकर। आप पर्सनली क्या मानते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, क्योंकि आप भाई हैं, आप जानते हैं कि किसी ये सवाल मुझसे आज किसी ने पूछा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि not every question or not every incident that happens with Salman I am supposed to be answerable to that first and foremost. मतलब सलमान शादी कर रहा है नहीं कर रहा है, सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है, सलमान क्या बोलता है। सलमान एक 50 साल का आदमी है जो अपने हिसाब से जो बोलता है, मीडिया को बोलता है, अपनी ज़िंदगी जैसे जीता है। मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है सलमान का है? मैंने बोला मैंने सलमान पे GPRS नहीं लगा रखा है कि वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ बैठा है शूट। अच्छा, आपने नहीं देखा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं सुना क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं सुना। तो ऐसा होता है कि आई डोंट नो, आई कुडंट कमेंट टिल आई हर्ड व्हाट ही हैड सेड, जो मैंने शाम को सुना। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम बातों में बोल देते हैं, उसका हम इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इंटेंशन क्या था। मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि सलमान ने जो कहा उसके अंदर इंटेंशन बुरा नहीं था। इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ, जब अपन किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं या हमको बोलते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर पहाड़ जैसा होता है, या कोई मैं गधे की तरह मैंने काम किया, बोला अरे अभी गधा वर्ड यूज़ किया आपने, तो कोई एनिमल एक्टिविस्ट आपके पीछे पड़ जाए। तो कभी कभी आप कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, आपका मतलब बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करो या आप आप उसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाओ, तो फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक विवाद या एक बवाल क्रिएट कर सकते हो। आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वाज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट, एंड फॉर दैट इफ ही फील्स द नीड टू अपोलोजाइज, he will apologize or not apologize. Why are you asking me a question whether he should or not? I don't think it's fair. मेरा ओपिनियन मैं बोलूँ हाँ उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, या मैं बोलूँ कि नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक इट इज फेयर। आई थिंक इट इज हिज इशू। आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे, बट आई शुड नॉट बी सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा जो भी ओपिनियन है, शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज बोली है, एंड अगर गलती से अगर उन्होंने बोला है तो मे बी ही शुड probably give a justification, but I don't think I am entitled to make a comment and say that he has to apologize. I would hope that he gives a clarification for whatever, because controversy हो गई है तो उसका एक बनता है कि एक जवाब देना बनता है, क्योंकि ये people look up to him, he's got a lot of following and he's like a youth icon and whatever. So if he's made a statement that does not look very appropriate या कान को अच्छा नहीं लगा,
तो शायद आई थिंक इन टाइम ही विल गिव अ स्टेटमेंट. एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. इट्स अबाउट टेकिंग एवरीथिंग इन लाइफ पॉजिटिवली, क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जो कुछ लोग उससे यू नो दे ट्राई टू इवॉल्व आउट ऑफ इट, दे बिकम बेटर पीपल, बिगर पीपल, बट कुछ लोग दे टेक इट बिटरली. बट देन मेरा कैरेक्टर जो है, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव गर्ल, बहुत इंटेलिजेंट और हेड स्ट्रॉन्ग है, और शी इज़ अ विनर. शी इज़ somebody who will fight. She's a fighter, so she's a survivor. आपके साथ में और कौन है पैरेलल पे लीड में बात? अभी ना मैं आपको सारी फिल्म की स्टोरी नहीं बता सकती. सारी हम पूछेंगे आपसे. तो अगर मैं बता दूंगी ये है वो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा. आप देखेंगे पिक्चर. बताओ ना कौन आपके साथ. I think everybody in the film is a hero. Everyone has a very strong character.